ग्रेट। तो चलो पहले थोड़ा सा मैं बता दूं जो है, जैसा कि जो लोग इस वीडियो को YouTube के थ्रू देख रहे हैं गाइस, प्लीज आप लोगों के लिए जो भी लोग, जो भी बच्चे इस लाइव क्लासेस को वीडियो YouTube पर देख रहे हैं और अगर वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप का लिंक दिया होगा क्लास 11th के लिए, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी इस लाइव क्लास में आ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए जो है फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लियर? हमारा मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक चल रहा था। तो कल वाली क्लास में हम लोग मोल के बारे में पढ़े थे। क्लियर? हम लोगों ने देखा था कि मोल का मीनिंग क्या होता है, मोल का डेफिनेशन क्या होता है, और हम लोगों ने जाना कि एक मोल में इतनी सारी स्पीसीज होती है। क्लियर? एक मोल में एक मोल इतने बड़े नंबर के इक्वल होता है और इस नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। इज दैट क्लियर? इस नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रोस नंबर। क्लियर है? जो है इतना क्लियर था, इतना बिल्कुल क्लियर है। देन आज हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल, कि मोल को कैलकुलेट कैसे करा जाता है। क्लियर? कैलकुलेशन ऑफ मोल। तो मोल को कैलकुलेट करने के जो है बहुत सारे मेथड है। क्लियर? पहला मेथड देखेंगे फ्रॉम मास, कि मास से मोल को कैसे निकाला जाता है। ठीक है? अगर आपको किसी भी चीज का मास दे रखा है और आपसे मोल निकालने के लिए पूछ रहे हैं तो मोल से कैसे निकाल, मतलब मास से मोल कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, मतलब जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या होगा, कि जो मोल होता है वो इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। समझ आ रहा है? दिस इज द फॉर्मूला गाइस। क्लियर? कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग मास से मोल निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है जो है? प्लीज रिप्लाई मी सो दैट मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ आ रहा है। ओके, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। जैसे अगर मान लो हम लोग क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट मोल्स ऑफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4। क्लियर? मुझे 49 ग्राम H2SO4 के मोल को कैलकुलेट करना है, तो बताओ कैसे करूंगा मैं। बताओ कैसे करूंगा। तो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। क्लियर? मास कितना दे रखा है 49। क्या H2SO4 का मोलर मास बताओ कितना होता है। तो यार H2SO4 का मोलर मास कैसे निकालूंगा। 2 हाइड्रोजन के एटम है और हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है। सल्फर का एक एटम और एक एटम का मास 32 होता है। ऑक्सीजन के 4 एटम और एक एटम का मास कितना होता है 16। तो ये कितना हो गया इक्वल टू 98। क्लियर? तो 98 हो गया। यूनिट क्या आएगी नीचे ग्राम, ये भी किसमें है ग्राम। तो कितना आ गया, इट इज 0.5 मोल। क्लियर? कितना आंसर आ गया 0.5 मोल। या क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, देखना आपको ऐसे पूछ ले, कैलकुलेट मास ऑफ 6 मोल्स ऑफ H2SO4। क्लियर? कि 6 मोल H2SO4 का मास आपको बताना है। तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको क्या मोल दे रखे हैं। अब देखना इसको अटेम्प्ट करने के 2 मेथड है अपने पास। ठीक है? पहला मेथड तो क्या है, बिना दिमाग वाला मेथड। पहला मेथड क्या है भाई, बिना दिमाग वाला। बिना दिमाग वाला सिंपल सा अपन को समझ आता है क्या, कि यार अपने पास फॉर्मूला है, अपन को फॉर्मूला रटा हुआ है, उसमें दिमाग तो लगाना नहीं है। क्या फॉर्मूला है, कि मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। क्लियर? तो ये बिना दिमाग वाला मेथड है।
तो मास यहाँ पर क्या हुआ, मास अपन को निकालना है, मोलर मास अपना कितना हो गया 98, और ये किसके मोल कितने हैं इसके 6, तो यहाँ से x आ गया 98 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 588 ग्राम। जोया इज दैट क्लियर? इतना समझ आया? क्या पहला मेथड समझ आया? फर्स्ट मेथड इज क्लियर और नोट? जोया, आर यू लिसनिंग माय वॉइस? Am I audible, Joya? If am I audible, please reply me. कि आपको इतना समझ आया? ओके, तो ये तो था बिना दिमाग वाला मेथड। क्लियर? बिना दिमाग वाला मेथड क्लियर है। अभी दूसरा मेथड देखते हैं, दिमाग वाला। ठीक है, अभी हम लोग दिमाग वाला मेथड देखते हैं, यही कर रहा हूं मैं दिमाग वाला मेथड। तो सेकंड मेथड इज दिमाग वाला मेथड। इसके अंदर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। क्या हम लोग को पता है कि मास ऑफ, या ऐसे भी छोड़ो, 1 मोल H2SO4 का कितना मास होगा बताओ? 1 मोल H2SO4 का कितना मास होगा? 98 ग्राम। इज दैट क्लियर जोया? क्या 1 मोल H2SO4 का मास 98 ग्राम है? तो कितने मोल दे रखे हमें? 6 मोल। तो कितना हो गया 98 इंटू 6, 588 ग्राम। तो कौन से ज्यादा बढ़िया मेथड है बताओ? फर्स्ट वाला है सेकंड वाला? कौन सा ज्यादा बेटर है? फर्स्ट वाला है सेकंड वाला? भाई दिमाग वाला ज्यादा बेटर है या बिना दिमाग वाला? बताओ भी। सेकंड वाला। देखो पता है पहले वाले के अंदर दिक्कत पता है क्या है? अगर तुम गलती से भी फॉर्मूला भूल गई ना तो फिर तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगी। बट सेकंड वाला तो बेसिक है भाई, इसको अगर भूल गए तो इसका मतलब बेसिक ही अच्छा नहीं है। तो अगर बेसिक अच्छा है तो तुम ये क्वेश्चन कर सकती हो। क्लियर? अच्छा, अब एक चॉकलेट क्वेश्चन कर ले क्या? बताओ। एक एक चॉकलेट क्वेश्चन कर ले, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। नीट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, नीट लेवल क्वेश्चन कर ले कि जैसा नीट में आता है। बताओ हाँ या ना में जवाब दो यार, करे या ना करे। ओके, तो हम देखना क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ ओजोन which is present in 196 gram of H2SO4. Clear? Calculate mass of ozone which is present in 196 gram of H2SO4. Assume that all the atoms of H2SO4 are removed except oxygen. Clear? So this is the question. अब इसे सॉल्व करना है अपन को। क्या तुम ट्राई करोगी या मैं करूं? बताओ, तुम ट्राई करोगी या मैं करूं? ओके, तो चलो फिर ट्राई करो। यू हैव 3 मिनट्स टू ट्राई। क्लियर? आपको 3 मिनट दिए जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वैसे अगर मैं बताऊं आपको, ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट का है, 1 मिनट से भी कम का है इनफैक्ट, हार्डली 40 to 50 सेकेंड्स। क्लियर? ये क्वेश्चन जो है 40 से 50 सेकेंड का है। नहीं पास।
हुआ जो है, क्वेश्चन समझ आया? नहीं आया? ओके, चलो देखना इसको सॉल्व करते हैं। क्या सबसे पहले मैं H2SO4 के मोल्स तो निकाल सकता हूँ? अगर मुझे H2SO4 का मास दे रखा है तो मैं मोल्स निकाल सकता हूँ। तो मोल्स कितने हो गए? 196 ग्राम मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास इज 98 ग्राम। तो यहां से हमें पता चला कि H2SO4 के 2 मोल आ गए। क्लियर है? तो 2 मोल हम लोग लिख सकते हैं। 2 मोल क्या है अपने पास? H2SO4। इज दैट क्लियर? अब इसने क्वेश्चन में बोला कि H2SO4 के सारे एटम रिमूव कर दिए ऑक्सीजन को छोड़ के। इसका मतलब ये भी रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया। इसका मतलब 2 मोल किसके बच गए? 2 मोल किसके बच गए? ऑक्सीजन 4 के। क्लियर है? 2 मोल किसके बच गए? ऑक्सीजन 4 के। क्या इतना समझ आया? क्या इतना समझ आया? हाँ या ना में जवाब दो यार। इतना समझ आया? हाँ या ना बोलो। इतना समझ आया? यार बोल ही नहीं रही यार तुम तो। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 × 4 मोल ऑक्सीजन। क्या अगला स्टेप समझ आया? हाँ या ना बोल। 2 × 4 मोल से ऑक्सीजन। क्या इतना स्टेप समझ आया? ओके। तो अब देखना, अगर मुझे अब ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। इसका मतलब मुझे ऑक्सीजन के 3-3 के सेट बनाने हैं। क्या O3 का मतलब है 3 ऑक्सीजन का एक सेट है? तो अगर मेरे को 3 ऑक्सीजन का सेट बनाना है, यहाँ पर अगर मैं O3 लगाऊंगा तो यहाँ पर फिर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 3 को, तभी तो इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? तभी तो इक्वल होगा। हाँ या ना बोलो। समझ आया? इज दैट क्लियर? तो यहां से मुझे O3 के मोल पता चल गए कि सब O3 के मोल क्या है? मोल्स ऑफ O3 ये आ गया 8/3। तो मैं मास तो निकाल ही सकता हूँ O3 का। कैसे निकालूंगा? मोल इंटू मोलर मास। मोल इंटू मोलर मास। तो मोल तो अभी निकाले साहब हमने 8/3। मोलर मास कितना होता है O3 का? 48। और ये कितना हो गया? 128। 16/8 का कितना होता है? 128। तो 128 ग्राम आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दो। इतना क्लियर? यार क्लास में ना अटेंटिव हो गए बैठो। नहीं समझ आया? ओके। देखना, क्या इतना इतना स्टेप समझ आया था? क्या ये वाला स्टेप समझ आया? नहीं आया? चलो इसको थोड़ा सा इजी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज सपोज 25 पेन है। ठीक है? 25 25 सेट है। सॉरी, तुम्हारे पास मैं बताता हूँ। तुम्हारे पास ना 5 5 पेन के 5 सेट है। अच्छा, टेक्निकल इशू हो रहा है। तुम्हारे एंड से प्रॉब्लम आ रहा होगा जो है। हो सकता है तुम्हारा इंटरनेट सही ना चल रहा हो, क्योंकि यहाँ से क्लास बिल्कुल कंफर्टेबल चल रहा है। दोबारा देखना, इसको दोबारा समझना। कुछ इस तरह से समझाता हूँ। सपोज आपके पास 25 पेन्स है। क्लियर? आपको 25 पेन को 5-5 के सेट में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? आपको इस 25 पेन के सेट बनाने हैं। और कितने सेट बनाने की? एक सेट में 5 पेन हो। क्लियर? एक सेट में कितने हो? 5 पेन। तो कैसे बनाओगे? कितने सेट बनेंगे बताओ? आपके पास कुल टोटल 25 पेन है, और आपको कितने सेट बनाओगे आप कि हर एक सेट में 5-5 पेन आए? 5 सेट बनेंगे। अच्छा, आपने कैसे करा? क्या 25 को 5 से डिवाइड कर दिया? क्या 25 को 5 से डिवाइड कर दिया? बिल्कुल।
क्या ऐसे यहाँ पर देखना, क्या आपके पास टोटल जो ऑक्सीजन थे वो कितने थे, 4 × 2 मोल। क्लियर? क्या इतने ऑक्सीजन एटम थे आपके पास? 2 × 4 मोल इतने थे। अब मेरे को 3-3 ऑक्सीजन के सेट बनाने हैं, 3-3 ऑक्सीजन के मुझे सेट बनाने हैं, तो कैसे बनाऊंगा? क्या इधर 8/3 मोल करूंगा और इधर O3 लिख दूंगा? इज दैट क्लियर? इधर 8/3 करूंगा, इधर O3 लिखूंगा, तो वही करा। तो यहाँ से क्या ये O3 के मोल आ गए? क्या O3 के मोल मुझे पता चले 8/3? क्लियर? इज दैट क्लियर? O3 के मोल पता चले 8/3। तो मास कैसे निकाल लेंगे सब? मास निकालेंगे मोल इंटू मोलर मास विच इज इक्वल टू 128 ग्राम। क्या क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है? क्वेश्चन इज क्लियर? समझ आया? ओके गुड। चलिए अब नेक्स्ट तरीका देखते हैं मोल को कैलकुलेट करने का फ्रॉम नंबर। भाई मोल का दूसरा तरीका क्या कैलकुलेट करना, कि हम लोग मोल को नंबर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो क्या हो रहा है? यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होगा मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स या मोलिक्यूल्स या आयंस, क्लियर, कुछ भी दे सकता है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इज दैट क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर? अब जैसे इसका प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। सपोज मैंने लिखा 49 ग्राम ऑफ, या चलो 50 ग्राम ले लेते हैं, 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? कैलकुलेट, पहला पार्ट मोल्स ऑफ CaCO3। भाई CaCO3 के मोल कैलकुलेट करने। दूसरा पार्ट मोलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। क्लियर? थर्ड पार्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। फोर्थ पार्ट मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम। इज दैट क्लियर? तो इसके अंदर दोनों ही मेथड यूज हो गए, मास वाला मेथड भी यूज हो जाएगा, नंबर वाला मेथड भी यूज हो जाएगा। क्लियर है? आप ट्राई करोगे पहला मैं करूं? पहले आप ट्राई करोगे पहला मैं करके दिखाऊं? बताओ भी। पहले आप ट्राई करोगे? ओके करो ट्राई, सॉल्व करो। हुआ जो है सॉल्व। ये 0.5 मोल आ गए, मोल आ गए आपके 0.5, बिल्कुल सही है। 0.5 मोल आ गए, बिल्कुल एक्यूरेट है। इसका मतलब आपको मास से मोल निकालना तो आ गया। क्लियर? मास से मोल निकालने में तो तुम परफेक्ट हो गई। अब मेरे को मॉलिक्यूल्स निकालने, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? क्या ये वाला मेथड अप्लाई करूंगा? मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, मुझे मोल पता है, तो कितना हो गया ये 0.5 Na हो गया। बताओ भी जोया, क्या मॉलिक्यूल्स मुझे निकालने हैं तो 0.5 Na हो गए ना? Na की वैल्यू पुट कर देना तो उतने मोल आ जाएंगे। क्लियर है? इज दैट क्लियर? क्या सेकंड वाला क्लियर है? यार रिस्पॉन्स नहीं करती यार, तो मजा नहीं आता ऐसे। ठीक है, तो देखना अब तीसरे तीसरे वाले पार्ट को ध्यान से समझना। देखना थर्ड वाले पार्ट को समझेंगे हम लोग, ध्यान से देखना। मैं इसको मिटो रहा हूं ऊपर वाले को। अगर हम लोग थर्ड पार्ट को ध्यान से देखें तो इसको निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं। मुझे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने,
क्लियर। अच्छा, लैपटॉप हैंग कर रहा है आपका, तो आप मोबाइल से भी देख सकती हो जोया। इफ इन केस यू हैव अ एंड्रॉइड मोबाइल, देन यू कैन कंटिन्यू वाया मोबाइल। You can refresh it. You can refresh your laptop. I think the problem is resolved. Abhi, now it is clear. Now the technical issue is clear. ओके, तो अभी देखना थर्ड वाले को हम लोग कैसे समझेंगे। देखना इधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है मुझे। देखना ध्यान से समझना, मेरे को ऑक्सीजन के एटम बताने हैं। किस में बताने? मुझे इस मॉलिक्यूल में बताने। तो क्या मैं इसका एक मॉलिक्यूल ले सकता हूँ ना भाई? CaCO3 अगर प्रेजेंट है यहाँ पर, तो मैं मान लूं कि बताओ एक मॉलिक्यूल CaCO3, वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 में बताओ कितने ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं तुम्हें? इस CaCO3 के मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं? जल्दी से बताओ यार। इस CaCO3 के मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं? क्या 3 ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं? भाई 3 ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं। इज दैट क्लियर? इस CaCO3 के मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं। और अपने पास एक्चुअल में कितने मॉलिक्यूल है CaCO3 के? 0.5 Na। तो एक में 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 0.5 Na में कितना होगा? 3 इंटू का 0.5 Na। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया 1.5 Na ऑक्सीजन एटम। तो आंसर कितना आ गया गाइस अपना? 1.5 Na। अब आगे मेरे को क्या निकालने? मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम। देखना कैल्शियम एटम के मोल मैं तभी निकाल सकता हूं जब पहले मुझे कैल्शियम एटम के नंबर पता चलेंगे कि मॉलिक्यूल में कि इतने 0.5 Na मॉलिक्यूल में एक्चुअल में कैल्शियम के एटम कितने हैं, उसके बाद ही मैं मोल कैलकुलेट कर सकता हूं। तो सेम तरीका भाई, एक मॉलिक्यूल CaCO3 में कैल्शियम के कितने एटम दिख रहे हैं मुझे? एक कैल्शियम का एटम दिख रहा है। तो 0.5 Na मॉलिक्यूल से मेरे पास, तो एक में एक है, तो 0.5 Na में 0.5 Na हो गए। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया? कैल्शियम के एटम पता चल गए। अब मेरे को मोल निकालना है, तो मोल कैसे होगा? नंबर ऑफ कैल्शियम एटम विच इज इक्वल टू 0.5 Na अपॉन Na। Na से Na कैंसिल, तो मोल कितना आ गया? 0.5। इज दैट क्लियर गाइस? तो चारों आंसर हमारे निकल गए। क्लियर है आपको? इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है जोया? ओके, देन नेक्स्ट थर्ड मेथड हम लोग करेंगे फ्रॉम वॉल्यूम। ठीक है, कि वॉल्यूम से मोल को कैसे निकाला जाता है। देखना ये वाला जो मेथड है सिर्फ गैसेस के लिए यूज होगा, कि अगर हमारे पास जो कंपाउंड है, अगर वो गैसियस कंपाउंड है जोया, अगर वो गैसियस कंपाउंड है, तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे? हम लोग गैसियस के लिए देखेंगे कि वॉल्यूम हमें गिवन होगी गैस की, और हम लोग मोल निकाल सकते हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो क्या लगेगा? देखना, here concept is used is mole is equal to given volume at STP या NTP, clear, upon 22.4। is that clear? तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा? गिवन वॉल्यूम एट STP या NTP अपॉन 22.4। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि ये STP NTP क्या है, ये STP और NTP क्या है। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्लियर है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो STP में क्या होता है जोया? प्रेशर जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं 1 बार। क्लियर? प्रेशर क्या लेते हैं? 1 बार। वॉल्यूम तो हमें निकालना ही है, मोल हम लोग ले लेते हैं 1 मोल। क्लियर?
जो टेम्परेचर होता है वो हम लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 केल्विन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर जोया? इतना क्लियर है? तो अब देखना एक इक्वेशन नहीं क्लियर हुआ, क्या चीज क्लियर नहीं हुई? एसटीपी का मीनिंग देखो, एसटीपी एक कंडीशन है, एसटीपी एक कंडीशन है जिसका मीनिंग है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो यहाँ पर हम लोग जो गैस का प्रेशर है वो हम लोग 1 बार लेते हैं, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। क्लियर? वॉल्यूम हमें फाइंड करनी है, मोल हमने मोल कितना ले लिया, 1 मोल मान लिया, और टेम्परेचर कितना मान लिया, 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखना जितनी भी गैस होती है ना जोया, हम लोग उनको आइडियल गैस मान के चलते हैं। क्लियर? थ्योरेटिकली हम लोग जितनी भी गैसेस होती है उनको हम लोग आइडियल नेचर की मान के चलते हैं। आइडियल का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें समझा देता हूँ। आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जो कभी लिक्विफाई नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर? आइडियल गैस कैसी गैस होती है जिसके अंदर जो एटम्स होते हैं गैस के, उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता। इज दैट क्लियर? ऐसी गैस जिसके पार्टिकल्स के अंदर कोई भी अट्रैक्शन रिपल्शन ना हो, ठीक है, तो ऐसी गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। और दूसरा कंडीशन क्या है कि इसके अंदर एक गैस का जो पार्टिकल होता है उसकी वॉल्यूम को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। क्लियर? मतलब इस गैस का जो पार्टिकल होता है इतना छोटा होता है कि उसकी वॉल्यूम को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। किसके कंपेयर में? पूरी कंटेनर की वॉल्यूम के कंपेयर में। इज दैट क्लियर? पूरी कंटेनर की वॉल्यूम के कंपेयर में। क्या इतना क्लियर है? देखो ये मैं समझा इसलिए रहा हूं, मैं तुम्हें डायरेक्ट भी यहाँ पर आंसर बताया था कि वॉल्यूम कितना आएगा, बट फिर तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन उठता कि ये कैसे आया, आएगा तो यही वाली वैल्यू, बट आई कैसे ये वैल्यू, वो तुम्हें समझा रहा हूँ। तो ये एक्चुअल में जो तुम्हारी इक्वेशन है ना, ये तुम्हारे चैप्टर 5 में आएगी, क्लास 11th में तुम्हारे चैप्टर 5 में आएगी ये आइडियल गैस इक्वेशन। ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वेर ये आर क्या है, कांस्टेंट है, इसको एक अभी क्या मानो, अभी के लिए कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट बोला जाता है इसको। क्लियर? एक गैस कांस्टेंट माना जाता है। तो प्रेशर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 बार, वॉल्यूम निकालनी है मुझे, मोल 1 है, इस आर का जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड होता है 0.0821, और टेम्परेचर कितना है 273। तो यहाँ पे जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, करके देखो मल्टीप्लाई, ये आंसर जो आएगा ये आएगा 22.4 एग्जैक्ट आएगा। देख लो, आप कैलकुलेट करके देख सकती हो। जब आप 0.0821 को कैलकुलेट मल्टीप्लाई करोगे 273 के साथ, तो ये आएगा 22.4। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकती हो। क्या क्लियर है? इतना क्लियर है जोया? इज दैट क्लियर? यार हाँ या ना में रिप्लाई करो। इतना क्लियर है? इज दैट क्लियर? ओके, तो ये वॉल्यूम हमारा आ गया। अब हम लोग देखते हैं एनटीपी कंडीशन क्या होता है। सेकंड कंडीशन इज एनटीपी। एनटीपी स्टैंड्स फॉर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इसके अंदर हम लोग जो प्रेशर लेते हैं जो है वो लेते हैं 1 atm। इसमें जो प्रेशर की यूनिट होती है वो क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। वॉल्यूम हमें निकालनी है, मोल हम लोग 1 मोल लेते हैं। क्लियर? हम लोग टेम्परेचर इसमें 0 डिग्री सेल्सियस ही लेते हैं, मतलब 273 केल्विन। तो क्या इसके अंदर भी वॉल्यूम सेम आ जाएगा 22.4 लीटर? क्या सेम ही आएगा? देख लो, वही इक्वेशन लगाओगी पीछे वाली, आर की वैल्यू सेम पुट करोगी तो वही आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? तो इसलिए हम लोगों ने पीछे लिखा था कि गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी, क्योंकि दोनों में सेम आता है। अब एक थर्ड कंडीशन और होती है, ये तुम्हारे सीबीएसई में तो नहीं है बट कंपटीशन में है। ठीक है, सीबीएसई में पहली 2 कंडीशन ही है अपनी, एसटीपी और एनटीपी। थर्ड कंडीशन कंपटीशन में पूछ लेते हैं एसएटीपी। एसएटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। क्लियर? स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर।
तो इसके अंदर हम लोग जो प्रेशर लेते हैं वो 1 atm लेते हैं, वॉल्यूम हमें निकालना है, मोल हम लोग 1 मोल लेते हैं। इसमें जो टेम्परेचर है ना जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, रूम टेम्परेचर। क्लियर, 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं रूम टेम्परेचर। तो जब तुम ये वाली इक्वेशन लगाओगे ना, PV इज इक्वल टू NRT, तो यहाँ पर वॉल्यूम जब निकालोगी तो R की वैल्यू तो 0.0821, अब टेम्परेचर कितना होगा 298, केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 298 होगा। अच्छा मुझे जल्दी से फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर। 0.0821 को 298 से मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ फटाफट कितना आया। बताओ। बताओ भी जोया, फटाफट कैलकुलेट करो यार। 24 अप्रोक्स, 24 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, 24 पॉइंट कुछ समथिंग। चलो मैं ही कैलकुलेट कर देता हूँ कैलकुलेटर से। ये 0.0821 इंटू का 298, ये आ रहा है 24.46 लीटर। क्लियर, तो समझ आ गया, बिल्कुल क्लियर है। इज इट क्लियर जोया? 24.46 लीटर आएगा ये, इतना क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दो। चलो हम लोग इतना इधर का मिटो देते इस साइड का। ओके, तो देन नेक्स्ट इज, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैलकुलेट मोल ऑफ 11.2 लीटर ऑफ SO3 गैस एट STP। ठीक है, आपको मोल निकालने हैं। 11.2 लीटर SO3 गैस की वॉल्यूम दे रखी है 11.2 लीटर, ठीक है, STP पर। क्लियर, तो अब इसका सॉल्यूशन देखें तो कैसे निकालेंगे। मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम STP पर कितना दे रखा है आपको, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। गिवन वॉल्यूम एट STP या NTP, क्लियर, अपॉन 22.4। तो यहाँ पर STP NTP पर आपको 11.2 दे रखा है, अपॉन नीचे 22.4, तो कितना आ गया 0.5 मोल आ गई। क्लियर है गाइस, इज दैट क्लियर? कितना क्लियर है जोया? ओके, अब एक क्वेश्चन और दे दूं आपको बढ़िया सा, एक चॉकलेट क्वेश्चन और कर ले। देखना, जैसे एक और चॉकलेट क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा है, आपको दे दिया है 22 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रेजेंट इन अ कंटेनर। ठीक है, आपको एक कंटेनर में 22 ग्राम CO2 दे रखी है, इसमें लिखा 3 इंटू 10 की पावर 22 molecules of CO2 are removed। क्लियर, यहाँ पर ऐसे लिख लो फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, ये वाली लाइन काट दो, एक काम करो इसको ऐसे लिख लो, क्वेश्चन को ज्यादा अच्छा रहेगा कि फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2। क्लियर, इसको दोबारा लिख रहा हूँ, फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2 3 इंटू 10 की पावर 22 molecules are removed। क्लियर, calculate mass and moles, calculate mass and moles of remaining molecules of CO2, calculate mass and moles of remaining molecules of CO2। क्लियर, ये क्वेश्चन है भाई।
तुम ट्राई करोगे या मैं करूं? ओके ट्राई करो फिर। ओके 7.34 ग्राम। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं 22 ग्राम CO2 में मॉलिक्यूल देख लूं CO2 के कितने प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूल कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मोल निकाल लूंगा CO2 के। मोल कैसे आएगा सब? 22/44 मीन्स ये आ गया 0.5 Na। इज दैट क्लियर? तो अब मॉलिक्यूल्स निकाल लूंगा सबसे पहले CO2 के कि भाई 22 ग्राम के अंदर एक्चुअल में CO2 के मॉलिक्यूल कितने थे। तो वो मुझे पता चला 0.5, सॉरी ये मोल है, 0.5 मोल थे। तो मॉलिक्यूल आ गए 0.5 Na। क्लियर? इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। क्लियर है जोया? इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में कितने मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट कर दूं तो देखना ये मॉलिक्यूल आ गए अप्रोक्सीमेट 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर? क्या अगर मैं एवोगैड्रो नंबर को अप्रोक्सीमेट ऐसे लिख लूं 6 × 10⁻23 तो कोई प्रॉब्लम है? बताओ। मैंने 6.023 की जगह 6 × 10⁻23 मान लिया तो मेरे पास इतने मॉलिक्यूल आ गए। किसमें आए? 22 ग्राम CO2 में इतने मॉलिक्यूल है। तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल कितने बचे? अब उसने बोला कि इन मॉलिक्यूल में से कुछ मॉलिक्यूल्स आपने रिमूव कर दिए तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितना बच गया? 3 × 10⁻23 माइनस 3 × 10⁻22। बताओ भी कितना आएगा? जल्दी से बताओ। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 30 × 10 की पावर, बता 23 को मैं या तो 22 में कन्वर्ट कर लूं या फिर 22 को 23 में कन्वर्ट कर लूं। बताओ कैसे करना है? ट्वेंटी टू को 23 में कन्वर्ट कर लूं भाई? 22 को 23 में कन्वर्ट करूं, बताओ कितना होगा? अगर मैं 22 को 23 बनाऊंगा तो बताओ कितना आएगा आंसर? बताओ फिर कितना आएगा? 22 को 23 में कन्वर्ट करना है, कितना लिखूंगा इसको? 0.3 लिखूंगा या 30 लिखूंगा? बताओ 22 को 0.3 लिखूंगा तो 3 माइनस का 0.3 इंटू 10 की पावर 23 कॉमन आ गया तो ये आ गया 2.7 इंटू का 10 की पावर 23। क्लियर है? तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 27 इंटू 10 की पावर 24। क्लियर? इतना क्लियर है जोया? तो अब फटाफट देखते हैं आगे। तो मैं क्या निकालू? मेरे पास मॉलिक्यूल आ गए इतने मॉलिक्यूल। मैं मास निकाल, पहले तो मैं क्या निकालू? मोल निकाल लेता हूँ। तो मोल कितना आएगा? 27 इंटू 10 की पावर 23
अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23 कितना आ गया 6 4 द 24 6 5 द 30 4.5 इंटू 10 की पावर 1 क्लियर क्लियर है मींस 45 मोलिक्यूल 45 मोल आ गए इज दैट क्लियर 45 मोल आ गए भाई अब मास निकालते तो मास कैसे निकालेंगे सब मोल इंटू मोलर मास कितना हो गया 44 तो 45 इंटू 44 कितना हो गया 5 चौका 20 और यहाँ पर 16 और 20 36 और 38 4 चौका 16 और 19 1980 तो 1980 ग्राम आ गया क्या क्लियर है इज दैट क्लियर जोया इतना क्लियर है तो गलती समझ आई गलती कहाँ थी समझ आई ओके तो फिर हम आगे का चीजें अगली क्लास में पढ़ेंगे ठीक है आज के लिए इतना ही करते हैं नेक्स्ट थिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या बिल्कुल इतना क्लियर हो रहा है आपको अभी तक बिल्कुल समझ आ रहा है जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े क्या वो समझ आए तो आप इन वीडियो लेक्चर्स को ना यूट्यूब पर देख सकती हो और दोबारा से भी देख सकती हो इनसे पढ़ सकती हो बैठ के ठीक है यूट्यूब पर जाकर आप वीडियो लिंक आपको दे देते हैं ग्रुप पर उस ग्रुप में वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को दोबारा देख सकती है क्लियर तो आज के लिए इतना ही करते हैं जोया ठीक है बाय बाय फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टाइमिंग आपको ग्रुप पर ही मैसेज मेंशन हो जाएगा ओके ओके बाय